फिर से यूपी में होगा। देखना यह होगा कि दिल्ली मंथन से यूपी बीजेपी के लिए क्या निकला। योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड, आपसी विवादों का पटाक्षेप, सरकार और संगठन के स्तर पर समन्वय, या फिर योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौतियां अभी और भी हैं। चर्चा थी कि दिल्ली में यूपी के दंगल का फैसला होगा। बातें थी कि दिल्ली में जो होगा उसके बाद यूपी में कुछ बहुत बड़ा होगा। सवाल थे कि योगी का क्या होगा। कयास थे कि कुछ तो बदल जाएगा, लेकिन न कुछ बदला न कुछ बदलता सुनाई दिया। यूपी में योगी हैं और योगी रहेंगे। राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं और उस राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े होने के नाते जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है और मेरा स्वयं का हित सबसे बाद में है। न योगी पर बहस हुई, न डिप्टी सीएमओ की चुनौतियों पर चर्चा हुई। बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की तस्वीर भी काफी कुछ संकेत दे रही है। ये तस्वीर असंतुष्टों के लिए संदेश है कि यूपी में योगी ही हैं उपयोगी, और एक मैसेज देने की कोशिश भी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रही अटकलों में कोई दम नहीं। योगी दिल्ली आए, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले, नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया, प्रेजेंटेशन दिया और वापस यूपी आकर अपने काम में जुट गए। न अलग से कोई बैठक, न अलग से कोई मंत्रणा। संकेत साफ है, यूपी में योगी हैं और रहेंगे। यूपी में योगी ही उपयोगी हैं, इस बात के संकेत संगठन की तरफ से पहले ही मिल चुके थे। लेकिन जिस तरह बैठकों में डिप्टी सीएम गायब थे, जिस तरह मुख्यमंत्री के समानांतर डिप्टी सीएम अपनी अलग मीटिंग्स कर रहे थे, उससे कयास थे कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। हालांकि संगठन की तरफ से जो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका था, वही दिल्ली से संदेश निकला है। यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही है और वहां पर यूपी में बदलाव की बातें चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई? अब ये सारे विषय पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यूपी की राजनीति से एक संकेत ये भी निकल रहा है कि जब समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तब योगी को चुनौती देते दिखने वाले डिप्टी सीएम अखिलेश के पीडीए पर आक्रामक है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर श्री माता प्रसाद पांडे जी को बधाई है। उम्मीद है रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। परंतु सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने पिछड़ों दलितों को धोखा दिया है। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है। भाजपा 2027 में 2017 की विजय दोहराएगी। यूपी की महाभारत का सिर्फ एक और अध्याय समाप्त हुआ है, जब महाभारत का ही अंत हो चुका है। इसका जवाब आने वाले दिनों में यूपी की हलचलों से मिलेगा। फिलहाल योगी ही हैं और योगी ही रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री।